हमारी आवाज़ है ट्रांसपोर्टरों की, वो आला हुकाम तक पहुंचाने में आप लोगों का अहम रोल है। और यहाँ पे इस वक्त जो ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन की मीटिंग 2-4 दिनों से चल रही थी, और आज उसका यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें हमारे यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट साहबान और हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, हेड है, डिस्ट्रिक्ट हेड है, वो सब आए हैं। रिगार्डिंग जो हमारा अभी पिछले 2 दिन पहले जम्मू जेके वेलफेयर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल दी है मंडे को, चूंकि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लोगों के सामने और ट्रांसपोर्टरों के सामने लानी है। इस वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। आप लोगों को भी आगाह करते हैं, और आपके साथ साथ जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि देखिए, पहले स्ट्राइक जम्मू से उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, किन मुद्दों पे कर रहे हैं वो उन्होंने बता दिए, लेकिन उन मुद्दों में जो हमें बू आई, जो कश्मीर के अपने मुद्दे हैं, जो हमारे अपने मुद्दे हैं, वो उसमें नहीं है। लेकिन हड़ताल होगा या नहीं होगा, हम उसमें साथ देंगे या नहीं देंगे, ये अभी हम फैसला नहीं ले पाए हैं, क्योंकि हम सैटरडे तक वेट कर रहे हैं कि हम इसमें साथ देंगे या नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कोई भी कश्मीर का कोई मुद्दा उसमें नहीं है। साथ साथ इससे पहले भी जब भी हमने स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने से पहले जो उन्होंने मुद्दे बोले वो हमने ऑलरेडी उठाए हैं, गवर्नमेंट से टेकअप किए हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से। वो 10 मुद्दे हमारे पास है और हमने इस पर काम भी किया है। लेकिन एक नई डेवलपमेंट जो परसों एक ऑर्डर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो हाइक हुआ फीस, इस बारे में ना तो अभी हम गवर्नमेंट के पास गए हैं, ना हमने गवर्नमेंट से बात की है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब तक ना हम उनसे भी बात करें कि उनका जवाब क्या है, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट को आपको पता हम किन हालात से गुजरे हैं। आप देख रहे पिछले 30 साल से जो हालात यहाँ कश्मीर में रहे, उसमें सबसे ज्यादा अगर हिट हुआ है तो वो ट्रांसपोर्टर हुआ है। इस ट्रांसपोर्टर की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन अब अगर हम पिछले इतने सालों से हड़ताल करते गए, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आज भी हम उसी मुद्दे पे खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि हमें मजबूर ना करें हड़ताल करने, हम गवर्नमेंट को भी सजेशन दें कि हमें मजबूर ना करें। ये जो कन्फेडरेशन है, ये जे की सबसे बड़ी तंजीम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जुड़े हुए हैं, और जितने भी यूनियंस है, 70-80% यूनियंस इस कन्फेडरेशन के साथ जुड़े हैं। लेकिन हम आपको एक बात बावर करना चाहते हैं, आप ये ना सोचिए ट्रांसपोर्ट अलग है, ट्रांसपोर्टर एक है। ले इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि आप बात करें जो हमारे मुद्दे हैं, ऑनलाइन सिस्टम डॉक्यूमेंट जो हमें प्रॉब्लम हो रही है। आप देख रहे हो, हम आरटीओ ऑफिस घूमते घूमते हम थक जाते हैं कि वहां पे हमारी जो ये डॉक्यूमेंटेशन है उनमें प्रॉब्लम्स आती है। फिटनेस के जब हमने मीटिंग की पिछले ही 9 तारीख को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, तो वहां पे हमें मिला था जो ये ग्रीन टैक्स है, जिसका सबसे बड़ा इशू इस वक्त है। ग्रीन टैक्स है, ये साल में हमें 2 बार लिया जाता था, 8,000, 16,000 और 13,000, 26,000। लेकिन उसके बाद जब हम दिल्ली गए, दिल्ली में हमने अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात 2 बार की, उसमें ऑर्डर्स आए कि ये जो ग्रीन टैक्स है ये साल में 1 बार लगेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक इशू बना कि हमें ये ठीक नहीं हो रहा है, एनआईसी प्रॉब्लम है। एनआईसी प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन पिछली बार हमें कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने हमें बता दिया था कि अब आपको 8,000 भरने, लेकिन 2 किस्तों में भरने हैं। जब हम रात को सोए, सुबह उठे तो एक और ऑर्डर आया कि नहीं, आपको 20 मॉडल से ऊपर है, अब वो उसमें आपको 27,000 देना है, इसी तरह 17,000 देना है। तो हम मतलब बड़े परेशान है हम लोग। हम करें तो करेंगे, हड़ताल करेंगे तो उससे भी हमें ही मारा जा रहा है, नहीं करेंगे तो कोई हमारे पास हल ही नहीं है। हर दरवाजे पे जाके फिलहाल जो हमें अभी तक डेवलपमेंट इस गवर्नमेंट से जो हमने टेकअप किया है, कुछ चीजें हमारी हल हुई हैं, कुछ चीजें हमारी हल नहीं हुई। जो ये नई अभी जो ग्रीन टैक्स का मसला उठा है, ये हमारे लिए बड़ा परेशान कुन है। देखिए, हमें आप कंपेयर मत कीजिए बाकी स्टेट से, अदर स्टेट से। अदर स्टेट्स में ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 100 गाड़ियां, वो बड़े ट्रांसपोर्टर्स है, उनके पास कंपनियां हैं। यहाँ एक मजदूर, यहाँ कश्मीर में अगर जो बेरोजगार लोग हैं, अगर किसी के साथ कनेक्ट है, वो ट्रांसपोर्ट के साथ सबसे ज्यादा है। और आप देखिए, आप उसी ट्रांसपोर्टर को मार के, उसी बेरोजगार को मार के आप बोल रहे कि नहीं अब हम ये कर रहे हैं, फीस अब बढ़ा रहे। हमने कभी नहीं किया, हमें फिटनेस फीस बढ़ाया गया, हमें कोविड में भी फीस बढ़ाया गया, किसी को नहीं। अगर बिजली 10 रुपए बढ़ा तो सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन हमें डबल किया गया। लेकिन हमने तब भी चुप की साथ की, क्योंकि हमारे पास कोई हमारा रोजगार है, हम अगर दिन में कमाएंगे नहीं,
शाम को मेरा ड्राइवर खाएगा क्या? वो बेचारा रोड पे चलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि पिछले 20 साल से उसे हड़ताल ही देखी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने हम पे तलवार चलाई है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप पहले ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाइए। आपके पास ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है नहीं, और आप रातों रात ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, अब ये करना, अब ये करना है। मुझे उन लोगों से जिन्होंने ये कॉल दी है, क्या उन्होंने लड़ा है? आज 40 साल की वो तंजीम है, क्या 40 साल तक उन्होंने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए लड़ा है? नहीं लड़ा है। वीआरटीडी लगवाया। वहां वहां क्या होता है, अभी जम्मू में हम मीटिंग करने जाएंगे, रात को लिख के लेंगे भाई नहीं अब ये मसला हो गया। जब हम वहां से वापस आते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के जूते पड़ रहे हैं कि आपने किया क्या, वो क्योंकि वहां पर कुछ होता नहीं, मीटिंग में हम लिख के देते हाँ ये होगा, फिर नहीं हो रहा है। इसी वजह से जितने भी आप देखिए हमारे हालात, इलीगल ऑपरेशन, जितने स्टैंड में गाड़ियां उससे ज्यादा बाहर रोड पे, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जब हुकाम के पास जाता है बोलता है नहीं जी इनका भी रोजगार है ना भाई, इनका भी रोजगार है, मुझे क्यों आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, मुझे क्यों आप 19 पॉइंट पर एक स्टैंड बना रहे हो? मुझे जब आप पाबंद रखते हो तो उनको भी पाबंद रखिए ना। आप इसी तरह परमिट्स दे रहे हो, बेतहाशा परमिट्स इशू कर रहे हो। इसी तरह आप ई रिक्शा, मैं एक और बता दूं आपको, मुझे यहाँ की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, मुझे उनसे कोई जाति लड़ाई नहीं है, लेकिन सोच अलग है। हमारी और उनकी जो सोच है वो अलग अलग डिफरेंट है। मुझे बोले जम्मू में ई बसें जो चल रही है, स्मार्ट सिटी बस, वो टाइम टेबल पे चल रही है। यहाँ बेताशा, बेलगाम। जम्मू में ई रिक्शा जोन वाइज किया गया, यहाँ नहीं। भाई आप थे कहाँ? अगर जम्मू में काल होते, आप होते हम जम्मू के साथ है, भाई ये कश्मीर का ड्राइवर जाएगा कहाँ? उसके पास रखा क्या है? आप लोगों ने किया क्या है? आप लोग सीधा बोल रहे हैं हम भी साथ, बिल्कुल हम भी मानते हैं, क्योंकि हम भी हमें भी परेशानी है। हम ग्राउंड लेवल से, जो ये तंजीम है ये ग्राउंड लेवल से आई है, ये ऊपर से बन के नहीं आया, प्रेसिडेंट नहीं बने 40 साल से। मैं आपके माध्यम से ई रिक्शा का मैंने बताया इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह रिन्यूअल ऑफ स्टैंड, मैंने ये स्टैंड लिया, लीज मुझे गवर्नमेंट साल पे दे रही है, लेकिन वहां से पीछे से आप 5 साल की लीज लाई, कौन देगा मुझे 5 साल? लैंडलॉर्ड कोई 5 साल का लीज देगा? कोई नहीं दे रहा है। रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है, पूछने वाला कोई नहीं, हर बार जाते कि नहीं, लेकिन काम चल रहा है। जब से हमने पिछले 2 महीनों से इस पे काम शुरू किया है, काम चल रहा है, और गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात, डिले ऑफ पेमेंट्स, डीडीसी इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, खेलो इंडिया, बाकी जितने पीएम रैली, यात्रा। मुझे बोलिए, आप ही हमें बोल रहे हैं, एक बड़ी मोटी बात आपको बता दूं, जब मैं डिनाई करता हूं कि मुझे पैसे नहीं, मैं गाड़ी नहीं देता हूं, तो ये पुलिस को यूज करते हैं। मैं आपके सामने और आपके ये कहना हूं आपके कि हमें फिर पुलिस के जरिए गाड़ियां लिया जाता है, जबरदस्ती गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। तब बोलते हैं ये कंट्रैक्टर्स कि भाई आप एक काम कीजिए, हम आपको 15 दिन बाद पेमेंट देंगे। मुझे एक बात बताएं, कंट्रैक्टर अगर मुझे 1800 रेट है, मुझे वो 1200 देता है, 600 किसका खाता है? जो मेरा नेट 200 रुपए मिलता है वो कॉन्ट्रैक्टर खाता है, वो कैसे खाता है? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आपको ऐसा कि आपके पास प्रॉब्लम फंड नहीं है, फिर आप स्टैंड को दीजिए। आप डायरेक्ट स्टैंड, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको जितनी गाड़ियां चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट जितने स्टैंड है उनको दीजिए। अगर उनके पास पेमेंट रहेगी भी तो दे, लेकिन ठेकेदार मुझे नचा रहा है, कभी आज कर रहा है, कभी कल उनके कुछ अपने दलाल बैठे हैं, कभी आज कभी कल। अब हमें पेमेंट, यार मैं जिम्मेवार हूँ, किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट मिला बिल्डिंग, अब उसको फंड रिलीज लेट होगा, क्या वो बिल्डिंग अधूरी छोड़ेगा? उसको उसमें फायदा है ना। लेकिन मेरा क्या फायदा? एक तो रात भर ड्यूटी थी, रात भर वो सर्दी में रहा, रात भर वो परेशान रहा वो ड्राइवर, और उसके बाद उसको इंतजार करना पड़ेगा। खेलो इंडिया आप ला रहे हो, गुलमर्ग में दिखा रहे हो लोगों को, लेकिन पैसा नहीं दे रहे। हाँ, 4 साल से हम बोलते आ रहे हर बार के हमें पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। अपना तो आप 2 मिनट में लेते हो, फीस चढ़ा नहीं, अभी कुछ अनाउंस हुआ नहीं तो पोर्टल पर चढ़ता है भाई ये फीस भरना है। लेकिन मेरी जो पेमेंट आपके पास है, करोड़ों में है, खरबों में है, वो क्या? और आप हमें बोल रहे हैं आप जाएंगे किसी ऑफिस में, बोल रहे हैं ठेकेदार के पास। तो क्यों दिया इस ठेकेदार को जो हमें पेमेंट नहीं, चाहे उसको 4 साल क्यों ना लगे पेमेंट, उसको 5 साल क्यों ना लगे, मैं क्यों सफर करूं? मुझे तो आप ठेकेदार के जरिए बोल रहे हैं गाड़ियां दे दो। अगर आप डायरेक्ट स्टैंड को, फिर अगर 10 साल भी रहेगा स्टैंड बर्दाश्त करेगा आपका, लेकिन आप ठेकेदार को दे दो। ठेकेदार मुझसे पैसे कमा रहा है और मुझे फिर रगड़ा रहे हैं। सबसे ये हमारे लिए बड़ा, आप देखिए गुर्बत है, हमारे बच्चों को फीस नहीं है, उन ड्राइवरों को जिनका पेमेंट अभी तक बंद है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर उतने बड़े नहीं है। यहाँ जो ड्राइवर है, ये 2 ही स्टेट है, एक हिमाचल प्रदेश और J&K, जहाँ ड्राइवर भी ऑनर है और ऑनर ही ड्राइवर, क्योंकि उसके पास उतना रहा नहीं। आप देख रहे हैं हमारे हालात, यही एक सेक्टर का, इसको भी तबाह कर रहे हैं ये लोग।
हमें जो स्पेशल पैकेज जो हमारे जो मैंने कल आज भी कह रहा हूं मैं, ये जो वेलफेयर वाले अपना ये दे रहे हैं, मुझे वो दिखाए उन्होंने लिखा क्या है, मुझे बताया। आप देखिए टूरिस्ट वाले पहलगाम वाक़ा हो, नहीं होना चाहिए। हमें भी उसमें दुख है, उसमें जितने भी हम हैं उनके जो खानदान है उनके साथ इज़हार यकजहती है। लेकिन मुझे बोलिए उससे सबसे ज़्यादा हिट कौन हुआ? ट्रांसपोर्टर्स। वो बेचारे रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें उनको जो 1 ईयर का जो ईएमआई है या लोन उनको बेचारों ने लिया है, इंटरेस्ट लिया जा रहा है, उनसे वो माफ किया जाए। उनको पैकेज तो आप देंगे नहीं, वो तो यहाँ किसी को कश्मीर में मिलता नहीं, लेकिन आप अगर आप देंगे, लेकिन खुदा के लिए उनके सिर्फ 1 ही साल का जो इंटरेस्ट है वो माफ कीजिए। और साथ साथ हमारे जो बाकी इश्यूज है से हमारा प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं जो बगैर विदाउट परमिट से वो गाड़ियां चला रहे हैं। क्यों? परमिट ऑफिस में यूज हो रहे हैं। क्यों? अगर आप हमसे पैसा लेते हो, हमें ही रगड़ा रहे हो, और हमारी भी मजबूरी आपको समझनी पड़ेगी। हमारी मजबूरी न समझने के बावजूद आप हमें ही बोल रहे हो कि नहीं अब हम आपका ये सब काटेंगे। हमें एक ही जो सबसे ज्यादा जो हमारा इस वक्त स्मार्ट सिटी गाड़ियां का कह रहे हैं भाई, उसको तो जो आपका हम नहीं कह रहे, लोगों को आपको देना। देखो ये मैं नहीं कहूंगा कि स्मार्ट सिटी गाड़ियां क्यों चलेंगी, लोगों को फायदा देना है, चेंज होना है। कल ट्रेन आएगी, मैं नहीं कहूँगा ट्रेन मत लाइए कश्मीर में, लेकिन एक गाइडलाइन होती है, स्मार्ट सिटी गाइडलाइन है, उसमें चीज लिखा हुआ है कौन किस तरह चलेगा। अब टाटा, क्योंकि ये टाटा ने ठेका लिया जो मैंने सुना है, वो टाटा बोल रहा मुझे डिस्ट्रिक्ट दीजिए, मुझे ये सब। अगर स्मार्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से आया इसके लिए? तो अगर आपको वो करना था, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स है, जो यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स है बेचारे, उनको कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएंगे? ये चीज़ें हमने आपके साथ साझा की। और साथ साथ आपके माध्यम से गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो स्ट्राइक पर जाने का इरादा है, अभी हम सैटरडे तक कोई मसला, क्योंकि हम देख रहे हैं, हमारी गहरी नज़र है कन्फेडरेशन की इस चीज़ पे कि हम देखेंगे गवर्नमेंट करेगी क्या। अगर गवर्नमेंट ये ऑर्डर्स खुद ही निकालते गए, नहीं हम खुद ही बनाएंगे 18,000 20,000 25,000, फिर मजबूरन हमें भी सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम स्ट्राइक सैटरडे तक हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सैटरडे शाम तक अगर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उनके साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ही है, बेताशा उनकी सोच अलग है, वो किस तरह चलते हैं हमें वो पता नहीं है, लेकिन हमारे जो काम करने का तरीका है वो हम प्रूफ के साथ आपको दिखा सकते हैं। वीएलटीडी माफ हुआ, जो ग्रीन टैक्स है वो साल में लगा, वो हमने अंत तक इस कन्फेडरेशन ने मेहनत की, इन लोगों ने मेहनत की, दिल्ली जाके जंतर मंतर पर धरना दे के बैठ के, और उसके बाद वो हुआ। और इसी तरह आज भी हम इस चीज़ पर लड़ेंगे, लेकिन सैटरडे तक हमारी गहरी नजर रहेगी कि वो क्या करेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। आपने जो अभी यहाँ पर बताया कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एक्सेसिव चालान्स है, या स्मार्ट सिटी बसेस जो पेरिफेरी में घूमते हैं, आउटस्कर्ट्स में घूमते हैं, उनके भी यही मसले हैं। उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया, जो ट्रांसपोर्टर्स है, अदर ट्रांसपोर्टर्स, हाँ, उन्होंने ऑलरेडी ऐलान किया है कि हम 15 दिसंबर की कॉल को सपोर्ट करेंगे। फिर आप में ये देरी क्यों? और आप बता रहे कि सैटरडे तक, अगर आपके और उनके बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम्स है, तो ये ताखिर। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने वहां से प्रेस रिलीज ली, एक तो मैं मुंह से कह रहा हूँ, प्रेस रिलीज उनके आपने ली जब उन्होंने की, उन्होंने बताया, मैं वही बता बताना अलग होता है, क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ। आप जाके पीछे जाइए कमिश्नर ऑफिस में, वहां देखिए वहां क्या बात चलती थी। वहां चलता है जो ये ग्रीन टैक्स लगा, ये किन की वजह से लगा, ये कन्फेडरेशन नहीं होती। अगर वेलफेयर जिस दिन ये लगा था, इसमें ऑब्जेक्शंस बढ़ते, अगर वो उस वक्त ऑब्जेक्शन बढ़ते, ये तकलीफ इस वक्त हमें नहीं होती, हमें कन्फेडरेशन को खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शंस नहीं भरे। वो क्या चाहते हैं, इसमें कुछ अनासिर है जो अपने मफाद के लिए ट्रांसपोर्ट को यूज कर। मैं बताता हूँ आपको, देखिए कुछ लोग ऐसा है कि जो पीछे से और कंपनियां ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कंपनियों के साथ नहीं है। आप यकीन मानिए, जब जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन हम कमिश्नर ऑफिस जाते हैं, उसके बाद मेरा छोड़े, आप कमिश्नर ऑफिस में अपने तरीके से आप डिटेल लाए कि कौन कौन कैसे कर रहा है, आपको सब सामने आ जाएगा क्या हो रहा है पीठ पीछे, ट्रांसपोर्टर को कौन सा धोखा हो रहा है जो आज तक हुआ। मुझे एक बात बताइए, क्या ये धोखा नहीं है? वेलफेयर 40 साल से चल रही है यहाँ पर। जम्मू में जम्मू प्रोविजन परमिट मिल रहा है, यहाँ मुझे 100 किलोमीटर में बांधा गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। कहाँ थे ये लोग? इनको ये सोच नहीं थे जम्मू को क्यों जम्मू पर प्रोविजन मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? वीएलटीडी में क्या किया इन्होंने? अगर हम उस पर, अगर कन्फेडरेशन उस पर नहीं लड़ती, तो आज वो भी 8-8 हजार मेरे ड्राइवरों को लगाना पड़ता।
और यकीन मानिए अगर हिट एंड रन पे अगर उस वक्त भी कॉन्फेडरेशन ने स्ट्राइक नहीं की होती तो वो हिट एंड रन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे बच्चों आने वाले नस्ल के लिए और आप सब के लिए, क्योंकि आप भी गाड़ी चला रहे थे। वाहिद उस वक्त स्ट्राइक की कॉल इस कॉन्फेडरेशन ने दी कि नहीं, हम ये गलत फैसला, और ये लोग उठ के आए कि नहीं हमें ये फैसला मंजूर है। देखिए, हमें उनसे कोई जाती लड़ाई नहीं है, सोच की लड़ाई। वो अपने सोच अंदाजे से चल रहे, अगर वो सही ढंग से चले होते तो 2 परमिट कश्मीर में नहीं होते, ईस्टर्न और वेस्टर्न। यहाँ भी कश्मीर प्रोविजन जैसे जम्मू में होता है। अगर जम्मू में इस वक्त स्मार्ट सिटी का टाइम टेबल है, यहाँ क्यों नहीं है? अगर ई रिक्शा जोन वहां बनाया गया है, यहाँ क्यों नहीं? जब ये काम ही नहीं कर रहे। ये अपने, देखिए मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, VRTD पे लिख के दे रहे हैं हम 4 महीने के बाद लगा देंगे। जब मैं इनके साथ था जम्मू, लेकिन हमने लड़ा, हम दिल्ली गए, हमने वो माफ कराया। तो मुझे बताइए, आप नजरिया आज भी अगर उनको मीटिंग करनी थी, मैं आपको छोटी बात बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से शुरू हुई? जम्मू से। वो उसमें कोई कश्मीर की बात बोलते, एक बंदा मुझे बोला उन्होंने कहा कश्मीर में ये प्रॉब्लम है। मुझे हजारों प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ ई बसेस ही प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत सारी, मेरे ड्राइवर्स बहुत परेशान है, मेरे ड्राइवर मर रहे हैं सड़कों पे, उनको कोई पूछने वाला, ऑफिस में जाते हैं बाहर खिड़की पे खड़ा करते, कौन सी इज्जत रखते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, और आप वहां, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए कि वो किस तरह बात कर रहे हैं। जी, जम्मू वालों को ये परेशानी है, जम्मू वालों आप उठिए, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम जम्मू को साथ दे रहे हैं। भाई जम्मू को साथ दे रहे हैं, लेकिन आप उनका देखिए वो बोलते क्या है, क्या वो कोई बात ऐसी, अब इन्होंने जब हमने इसमें जब हमें बताया गया तो हमने इसमें रिएक्ट किया, भाई ये गलत है। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, ये जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। तो सॉर्ट आउट क्या है इसका? क्या आपको नहीं लगता है कि आप जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं इस बात से? नहीं, ये देखिए, जम्मू और देखिए, हमें एक ये बड़ी, हमारे लिए बड़ी, जब भी कोई बात अच्छी बात कहेंगे तो उसमें हम फिर ये मिक्स करते हैं कि जम्मू और कश्मीर। मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जम्मू ट्रांसपोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने की। पहले जो मुद्दे होते हैं, क्या उसमें उन्होंने कोई मुद्दा आपके सामने लाया? नहीं। आप खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स थे, जब हमने क्वेश्चन किया कि भाई इसमें कोई इशू, उसके बाद वो बोल रहे हैं अब हमारा ग्रीन, देखिए ये नहीं करते, मैं वसूख से कहूँगा, ये नहीं करते ये लोग, ये आज भी स्ट्राइक। लेकिन जैसे ही नया ऑर्डर का हुआ ना कि जो 20 मॉडल गाड़ी ऊपर, उसको 17,000 या 27,000 लगेगा, तो इनको लगा पता कि नहीं अब इस पे हम मार कर सकते। लेकिन अभी ये हम गवर्नमेंट के पास लेके गए ही नहीं, अभी हमने बात ही नहीं की है, अभी इस पे हमने चर्चा ही नहीं की है। ऐवानों में जाके हम वहां जाके हम चाय पी के आएंगे और मैं ट्रांसपोर्टर को बोलूंगा भाई काम हो गया। क्या यही काम करने का तरीका? हमारे काम करने का तरीका अलग है, हम करके देते हैं और आपको हम दिखाएंगे कि हमने किया क्या। हमने हर चीज में, हमें जम्मू और कश्मीर हम उनके साथ है। मैं अभी कह रहा हूँ, हम सैटरडे तक वेट कर रहे हैं कि हम देखेंगे जवाब क्या आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।